Hi guys, welcome back to my channel. I know it's been really long कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, but this video is going to be really special because this is about this one specific topic which is very close to my heart. और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इसके बारे में बात करूंगी, अपने व्यूज शेयर करूंगी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो लोगों के साथ हो चुका है, हो रहा है, होने वाला है. अगर आप सोचोगे कि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ कि होने वाला है, क्योंकि डार्लिंग दिस इज लाइफ. You know, it doesn't go according to way you plan. If it does, then you're God's blessed child. But it doesn't. You know, life is like a roller coaster ride. Things go up and down. But the most important thing is to love yourself. So today, this topic which I'm going to talk about is body shaming. तो body shaming लोगों को लगता है कि जो I don't want to use this word, but then I have to say, जो लोग बोलते हैं कि अरे कितना मोटा है, कितनी मोटी है. बचपन से हमें बोला जाता है कि यार तुम कम खाया करो, इतनी मोटी हो, या थोड़ी एक्सरसाइज किया करो, इतनी मोटी हो. अरे घर में सभी मोटे हैं, एंड वेरियस थिंग्स. और जो लोग पतले रहते हैं उनको बोलते हैं अरे तुम खाती नहीं हो, तुम इतनी पतली हो, या तू इतना पतला है, अरे इसकी माचिस की कांडी लग रहा है. And all those things everyone go through, I have gone through. As a child, I was always on a healthier side. It's not that कि मैं खेलती नहीं थी, क्योंकि when I was growing up, there were no video games. There were always hide and seek, teacher, kho-kho, badminton, and I was into sports. I used to play for my school for volleyball. I used to play for football. So and I used to be a runner. I used to go for swimming, but मेरी body build ही वैसी है. As a child, मैं हमेशा लाइन में हमेशा सबसे पीछे खड़ी रहती थी, because मैं लंबी थी, हमेशा से लंबी थी. मेरी जितनी लंबी लड़की कोई भी नहीं थी मेरी क्लास में. So जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा बोला जाता अरे ये तो लड़की जैसी है ही नहीं, इतनी लंबी चौड़ी है. स्कूल के एनुअल डेज में I used to always become a boy. और आई टू ऑलवेज प्लेज में वो कैरेक्टर बनती थी जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता था. सो एज अ चाइल्ड आई टू फील कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. लाइक आई हैव कर्ली हेयर, नेचुरली कर्ली हेयर, मैं लंबी चौड़ी थी, बट मैं हमेशा अपने आप को कंपेयर करती थी दूसरी लड़कियों के साथ जो पिटीट सी, छोटी सी, सी गुड़िया जैसी दिखती थी. बट आई एम नॉट लाइक दैट. आई नेवर अंडरस्टूड क्योंकि द सोसाइटी, द एनवायरमेंट हमेशा बोलते थे कि लड़कियां ऐसी दिखती हैं. नहीं, हर लड़की अलग दिखती है, बट लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई. मुझे भी नहीं समझ में आई, बिकॉज पीपल अराउंड मी यूज्ड टू ऑलवेज से कि ये कैसी दिखती है, इसका रंग साफ नहीं है, काली है, काली. ब्रो, कलर डजंट मेक यू ब्यूटिफुल. इट्स योर हार्ट. इट डिपेंड्स कि लोग कभी भी नहीं याद रखेंगे कि आप कैसे दिखते थे जब आप बूढ़े हो जाओगे, या आप जब मरने वाले, when you're on your dead bed, people will remember how you made them feel. अगर आप किसी के साथ अच्छे थे, अगर आपने कोई अच्छे डीड्स किए, या किसी को सामने से जाके कॉम्प्लीमेंट दिया, तो लोगों को याद रहेगा कि यार इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया. लोग ये नहीं याद रखेंगे कि आप कैसे दिखते थे. Trust me, if you are a beautiful person by heart, you are beautiful overall. और हम मैगजीन्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया हैज टेकन ओवर आवर लाइफ कंप्लीटली. मतलब हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि लड़कियां इतनी सुंदर दिख रही हैं, वो फिल्टर्स यूज कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ है, लेट देम यूज द फिल्टर्स, बट डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद देम. यू आर ब्यूटीफुल इन योर ओन वे. ट्रस्ट मी डार्लिंग, आई हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, अगेन स्कूल से जब मैं कॉलेज आई, अगेन आई वाज अ बिग टॉल गर्ल. मैं हमेशा लड़कों के साथ हैंग आउट करती थी, क्योंकि लड़कियां बहुत छोटी सी हाइट में, मुझे ऐसा लगता था कि आई डोंट फिट इनटू देम, बिकॉज मेरे दिमाग में फीड कर दिया गया था. और it's not a good thing. I know as a kid it was very difficult for me to understand. मेरे साथ या मेरे स्कूल में ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरे जैसा दिखता था. तो मुझे लगता था हमेशा something is wrong with me, because I had teachers who thought that I would never make anything out of my life. I was a very shy kid, मैं हमेशा अपने में रहती थी. हाँ, मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आगे रहती थी, मैं डांस में आगे रहती थी, बट मैं इतना घुलती मिलती नहीं थी किसी से, because I was very conscious of myself. And no one was there out there to help me out.
to tell me कि no Ruhi, you are beautiful in your own way. After so many years, school से college में गई, college में भी यही चलता रहा. When I got into modeling, again in modeling, I was on the heavier side. So there were choreographers who would say कि अरे इसे सबसे बड़े कपड़े दे दो, you know, broad है इतनी, या नहीं ये carry नहीं कर सकती. I have been dropped off shows, saying कि no, she doesn't fit our criteria. The clothes which designers are selling are not for zero size girls. It's for Indian women. The Indian women are considered with this beautiful curvy bodies who have this beautiful golden dusky color. You know, that's what Indian beauty is all about. अगर आप नोटिस करेंगे तो जब आप बाहर भी जाते हैं, when you people go abroad, our skin tone is appreciated because foreigners think we have a beautiful skin tone. It's just in India जहाँ पे बोला जाता है कि अरे यार ये लड़की तो काली है, अरे यार ये लड़का तो काला है या पतला है या मोटा है. डार्लिंग नहीं, ये सब लोग गलत बोल रहे हैं क्योंकि इनके मम्मी पापा ने इनको यही सिखाया है. बट फॉर यू एज अ ग्रोइंग अप पर्सन, you should remember you are beautiful. Why am I saying it again and again? Because this is what I have done to myself. I have said I'm beautiful in my own way. When I got into modeling, तब मेरे साथ ये बहुत बार हुआ, मैं बहुत दुखी होती थी, you know. And there was this one phase which made me really sad. I had stopped working because I was going through a lot in my life. And suddenly I realized कि it is not me. It is everyone around me जो मेरे को ये बार बार बोलते रहते हैं और मेरे दिमाग में डाल दिया गया है. They have fed it in my head कि I am not beautiful. And I was like, screw them. मैं बहुत अच्छी हूँ. क्योंकि मैंने कभी किसी को डिमीन नहीं किया है. मैंने कभी किसी को नहीं जाके बोला कि नहीं यार आप अच्छे नहीं दिखते. See, it's as simple as that. Your body is your temple. This is the only place you're going to be staying for the rest of your life. ठीक है? आप दिल के अच्छे रहोगे, आपके चेहरे पे दिखेगा. That's why they say inner beauty is more important. And आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी से भी. आप ये मत बोलिए कि अरे उसकी बॉडी इतनी अच्छी है और उसके फीचर्स इतने अच्छे हैं. क्या पता वो भी आपके बारे में यही सोचती होगी कि या सोचता होगा कि यार आप इतने अच्छे दिखते हो, उसमें ये कमी. हर किसी में कुछ ना कुछ कमी रहती है. इट्स जस्ट दैट कुछ लोग होते हैं जो उसको कैमोफ्लेज अच्छे से कर लेते हैं. कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी गलतियों को या फिर अपनी माइनस पॉइंट को दिखाते नहीं है किसी को, क्योंकि वो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है. मैंने अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया है. ऑल आई एम सेइंग इज लव योरसेल्फ. बॉडी शेमिंग इज नॉट द राइट थिंग. गोइंग ऑनलाइन एंड कमेंटिंग ऑन समवन्स पिक्चर कि अरे आप इतने मोटे हो गए हो या तू इतनी पतली है, ओ माय गॉड तेरा कलर कितना काला है. नो 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 नो, इट्स नॉट अ राइट थिंग. यू आर डूइंग द सेम थिंग व्हाट योर सोसाइटी हैज डन टू यू. आपके दिमाग में गलत चीजें डालेंगे, आप लोगों को बोल रहे हो. दिस वर्ल्ड, दिस लाइफ नीड्स लॉट ऑफ लव, पीस. तभी हम लाइफ में एक दूसरे, यू नीड टू अप्रिशिएट ईच अदर. इफ यू लाइक समवन, इफ यू लाइक समवन्स हेयर, आप जाके बोलिए माय गॉड ये तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, और आपको पता नहीं चलेगा कि वो इंसान का दिन कितना अच्छा हो जाएगा. You know, just imagine someone coming up to you and saying, "Wow, what a beautiful smile," and the whole day you're going to be thinking, "Yeah, man, I actually have a beautiful smile. Maybe I never noticed it, or someone else noticed it. So it's a good day. Why don't you do the same thing?" सो बॉडी शेमिंग जो होती है वो हमें बंद करनी है. किसी को कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो. नहीं, अप्रिशिएट कीजिए. सबको जाके बोलिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं. और दैट्स ऑल आई वांट टू से. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो एंड इफ यू थिंक इट्स वर्थ शेयरिंग, प्लीज डू शेयर इट. प्लीज लीव अ कमेंट. लेट्स टॉक अबाउट how we will make this world a beautiful place for you, for me, for everyone around us. I know it's a song, but still it's one of my favorite songs. And let me know what you think about it. And I shall see you in my next video. Don't forget to subscribe.